हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और आज हम अपने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक को करेंगे। इसके बाद सिक्स क्लास का जो सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो ये मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि आपको जब भी क्विक रिवीजन करने की ज़रूरत हो तो आप इस वाले लेक्चर को देख लो और आप भी इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो हमारा जो चैप्टर 6 था वो था आखेट से खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ठीक, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और इसका सार भी यही है कि जब इंसान जानवर को मारता था, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना। जब इंसान शिकार करता था, शिकार करने के बाद उसने खाने को कलेक्ट करना सीखा। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि पहले जानवर को मार के वहीं उस वक्त खा पी लेते थे, फिर आगे निकल जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना सीखा, भोजन को कलेक्ट करना सीखा, मछलियों को कलेक्ट करके उसे कुछ दिन तक भून भून के खाना सीखा, फलों को कलेक्ट करके खाना सीखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने खुद उत्पादन करना सीखा। तो हमने ये पूरा चैप्टर इसी पे था कि हमारी पूरी जर्नी को कवर कर रहा था ये पूरा चैप्टर। इसके बाद था हमने तुषार का क्वेश्चन, जिसने हमारे पूर्वज के परिवहन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे कहीं आते जाते थे। मान लो जैसे आज से पहले सिर्फ रेल हुआ करता था, ठीक, रेल से पहले सिर्फ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी। बैलगाड़ियों से पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन लोग आते जाते थे। और आप जब देखोगे खाद्य संग्राहक जो लोगों को, तो उनको वो घूमते बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैं जब मान लो आपको मैंने कभी रामशरण शर्मा पढ़ाया तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे लोग बहुत ज़्यादा घूमना स्टार्ट हुए और एक वंश, या आप इसको कह लो एक व्यक्ति या एक पूरा मानव का साक्ष्य अगर इंडिया में मिलता है तो उसका साक्ष्य फिर अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। ठीक, फिर हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा जो करीब आज से 8,000 वर्ष पूर्व बना था। अगर इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको क्या बोलते, इसमें पढ़ा कि हमने पाषाण एज मतलब स्टोन एज को भी तीसरे पार्ट में पढ़ा। पूरा पाषाण एज, मध्य पाषाण एज, नव पाषाण एज। एक था जिसमें 12 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व था, दूसरा था 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, तीसरा 10,000 से 8,000 ईस्वी पूर्व था। जिसमें कि नव पाषाण बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें लोग क्या थे, खाद्य संग्राहक थे, सॉरी खाद्य आखेटक थे। इसमें धीरे धीरे संग्राहक बने, इसमें धीरे धीरे उत्पादन करने लगे लोग। इसमें क्या था कि लोग कम यात्रा करते थे, जगहों पर बस घूमते रहते थे। इसमें लोगों ने धीरे धीरे गुफाओं में रहना सीखा और इसमें लोगों ने घर बनाना सीखा, टिकना सीखा कहीं भी, क्योंकि जब आप कृषि करोगे तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक, तो ये पूरा मैंने बहुत ही अच्छे से चार्ट बना के आपको समझाया था। जाइए और लेक्चर देखिए। इसके बाद है आरंभिक मानव की जानकारी। तो जो हमें स्टार्ट के मानव है उनकी जानकारी कैसे मिलती है। मैं कहूँ कि आपको मेरे चैनल की जानकारी कैसे मिलती है, तो आप क्या करोगे, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे या मैंने जो अपने बारे में लिखा है वहाँ जाओगे, वहाँ पढ़ोगे तो आपको मेरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम सोचते हैं कि आरंभिक मानव की जानकारी, जो एंशिएंट ह्यूमन है उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है। तो सबसे पहले पत्थर से हमने देखा कि वो लोग वहाँ वहाँ ज़्यादा टिके जहाँ पत्थर अच्छे थे, जहाँ के पत्थर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, उनके अच्छे हथियार बन रहे थे और उन पत्थरों को वो लोग ज़्यादा अच्छे से हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक पत्थरों से जानकारी मिल जाती है। ठीक, चित्र आपने भीमबेटका का एग्जाम्पल पढ़ा ही, शैल चित्रकला मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ये लोग गुफाओं में रुके, इन्होंने चित्र बनाए, तो चित्रों से हमें पता चल जाता है। जैसे एक इंसान एक जानवर के पीछे भाग रहा है तो हमें पता चल जाता है कि इंसान के लिए जानवर बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो उनका पेट भरते थे। ठीक, तो चित्र का भी से भी हमें पता चलता है। रहने की जगह, जैसे भीमबेटका गुफाओं में ये लोग रहते थे, हमें कैसे पता चला, क्योंकि भीमबेटका के पास बहुत सारे एंशिएंट वुमेन के रहने के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ चित्र भी मिला है, जिससे भी हमें पता चले कि हाँ, लोग गुफाओं में टिकना सीख रहे थे। औजार, औजार में भी आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना कि पूरा पाषाण काल के औजार उतने अच्छे नहीं थे। ठीक, लेकिन मैथोलिक एज के जो हथियार थे वो बहुत ही मतलब थोड़े अच्छे होने लगे थे, शार्प होने लगे थे। इस टाइम के औजार तो बहुत ज़्यादा शार्प होने लगे थे। यहाँ के नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी जैसे भी औजार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, आग कुरनुल गुफा में आपको आग का साक्ष्य मिला है, जले हुए अनाज का साक्ष्य मिला है। अब ये लोग अनाज जलाते थे, मतलब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल खाने के लिए भी करते होंगे, या उस आग ये लोग जानते थे अपनी सुरक्षा के लिए करते होंगे, जानवरों को भगाने के लिए करते होंगे, ठंड से बचने के लिए करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ह्यूमन मानव की ये सारी चीज़ें एज ए रिसोर्सेज काम आती हैं, आपको बताने के लिए कि हाँ, इनकी हिस्ट्री भी थी। इसके बाद क्या है, बदलती जलवायु।
ठीक। बदलती जलवायु 12,000 ईस्वी पूर्व मतलब मैथोलिक एज, स्टोन एज, ठीक। मध्य पाषाण काल आप कह लो जिसको। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि अचानक से इन्वायरमेंट में, वातावरण, जैसे हम कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस टाइम में भी जलवायु परिवर्तन हुआ और गर्मी पृथ्वी पर काफ़ी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई तो वो पौधे या वो घास या वो जानवर जिनको जो गर्मी में ज़्यादा सर्वाइवल कर सकते थे, जो सर्वाइव कर सकते थे, वो लोग बढ़ गए। तो घास वाला मैदान बहुत बढ़ गया। धान, जौ, गेहूँ जैसे चीज़ें, मक्का जैसी चीज़ें का उपज बढ़ गया। इन सारी चीज़ों के उपज बढ़े तो इस पे जो डिपेंड जानवर थे या इस पे जो डिपेंड मानव था वो टिकने लगा, वो जीने लगा। तो मानव की भी संख्या आप देखोगे कि बढ़ने लगती है। ये जो इसको ऊपर लिखना था, नीचे आ गया। आरंभिक मानव यात्रा क्यों करता था? भोजन के लिए करता था, पानी के लिए करता था, जानवर के लिए करता था, ठीक। और ये मैंने आपको बताया ना कि बदलती जलवायु का इफेक्ट ये हुआ कि इंसान टिकने लगा, वो उगाने, फसल उगाने लगा, पकाने लगा, काटने लगा और उससे संजोने लगा और फिर टिक के उसने रुकना सीखा। दैट्स इट। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना हर एग्जाम में पूछ ही देता है इसको। ये कहाँ है? बोलन दर्रा, जो इंडिया से ईरान आप जब जाइएगा तो एक दर्रा मिलता है ईरान के पास, उसमें उसको कहते हैं बोलन दर्रा, वहाँ पे आपको ही मिलेगा। सबसे पहले जौ और गेहूँ का यहाँ उपजाया गया। भेड़ बकरी को यहाँ पाला गया। हिरन, सुअर, भेड़ बकरी आदि की हड्डियाँ भी यहाँ से मिली हैं। घर यहाँ चौकोर और आयात किस्म के घर मिले हैं। 4 कमरे वाले घर मिले हैं। और उम्मीद है कि 4 कमरे वाले थे तो एक ना एक में तो भंडार घर था, मतलब कि लोग अपना अनाज रखते थे। सबसे इम्पोर्टेंट था ये मृत बकरी के साथ आदमी मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद स्थानीय जीवन की ओर, ये कैसे पता चलता है कि ये लोग स्थानीय जीवन की ओर थे? तो ये जो मिला है हमें, ये जो घर मिला है गर्तवास, ये हमें कहाँ मिला है? बुरजोहोम, मतलब कश्मीर में मिला है। इस घर को हम गर्तवास कहते हैं। गर्तवास का मतलब होता है जमीन को खोन के, जमीन को गड्ढा खोद के नीचे घर बनाना, ठीक। ये नवपाषाण युग का है। और ये वहाँ से फिर हमें नवपाषाण युग से औखली मूसल भी मिला है। हमने कपड़ा बुनना भी लगभग सीख लिया था नवपाषाण युग में। और इसमें फ्रांस का एक जिक्र किया हुआ है जो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी खोल के खुद से। तो ये है हमारा शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।